जो हीट वेव सिनेरियो है मार्च से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 2022 की बात करें तो 2022 में बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए थे, अब नॉर्मल इवेंट्स हुए थे। कंटिन्यूज 8-8 10-10 दिन हीट वेव कंडीशंस रहा था, इवन राजस्थान में रहा था, इवन पंजाब में भी आ गया। जनरली जब मार्च का क्लाइमेटोलॉजी नहीं है, लेकिन उस समय आ गया। 23 में नहीं हुआ, 24 में भी अभी कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है। अभी सिर्फ जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो हमारा, जैसे मैंने बताया, सौराष्ट्र कच्छ और एक दिन राजस्थान रह सकता है। इसके अलावा वार्म नाइट का सिनेरियो बना हुआ है। ये गर्मी का बाजार है। दिल्ली में कूलर का बड़ा बाजार कमला मार्केट। कूलर बिक्री का दौर शुरू हो गया है। बढ़ती गर्मी से बाजार में आने वाली गर्माहट का फिलहाल इंतजार है। अभी तो टोटल 150 के आसपास दुकानें हैं जी। और बिक्री की तो पोजीशन ये है कि जनवरी से बाहर माल जाना स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का। जो होलसेल का व्यापारी होता है वो जनवरी से माल स्टॉक करना शुरू कर देता है। और दिल्ली के अंदर जैसे जैसे अब गर्मी बढ़नी चालू होगी तो यहाँ पे मार्केट में रौनक आनी चालू हो जाएगी। मार्केट में काम के लिए जो है लोग आने शुरू हो जाएंगे, माल वाल के लिए, और बिकना शुरू हो जाएगा माल। और कितने रुपए कूलर से लेके कितने रुपए तक के कूलर होंगे इस बाजार में? ऐसा जी, बाजार के अंदर 1000-1200 से लेकर के 8-10 हजार तक कूलर बिकता है आराम से। मई में पीक पर रहने वाला हीट वेव मार्च से ही दस्तक देना शुरू कर देता है और जून तक पसीने से तरबतर कराता हुआ लू के थपेरे का एहसास कराता है। सबसे ज्यादा जो पीक हीट वेव सिनेरियो रहता है इंटायर कंट्री में मई में रहता है। इसके बाद जैसे जून आता है मानसून ऑनसेट हो जाता है। उसके कारण जो मेजर है, जो रेन फ्री रीजन रहता है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया रहता है। तो उस समय जो मेजर हीट वेव जोन है वो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया रहता है। जब गर्मी बढ़ती है तो बत्ती गुल का सिलसिला भी बढ़ता है। डिमांड बढ़ने और सप्लाई घटने की स्थिति पावर कट के तौर पर देखने को मिलती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक देश में साल दर साल पीक पावर डिमांड में 7% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बार गर्मी में ये 260 गीगावाट तक पहुंचने की संभावना है। पिछले साल गर्मी के दौरान पीक पावर डिमांड का अनुमान 229 गीगावाट का था, पर 243 गीगावाट जा पहुंचा। पानी की चिंता और चुनौती भी गर्मी बढ़ा देती है। हालात अभी से ही चिंतित करने जैसे हैं। हफ्ते भर पहले के सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश के अहम 150 जलाशयों में 67.591 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, जो इसकी क्षमता का महज 38% ही है। पिछले साल इसी समय इन जलाशयों में 80.5557 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी था। मसलन अभी से बेहतर हालात। वहीं इसी वक्त 10 साल में औसतन इन जलाशयों में पानी की स्थिति 72.396 बिलियन क्यूबिक मीटर रही है। न सिर्फ देश के 150 बड़े जलाशयों में जो पानी का जल स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, बल्कि सेंट्रल वाटर कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जो देश की 20 बड़ी नदियां हैं उनमें 21 मार्च तक पिछले साल के मुकाबले जो पानी का स्तर है वो करीब 15% तक नीचे आ चुका है। जाहिर है आने वाले हफ्तों में अगर गर्मी और बढ़ती है तो इससे देश में पानी की मांग भी बढ़ेगी और साथ ही पानी का संकट भी। बढ़ते तापमान के दौरान आगजनी की बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीएमए ने देश के तमाम अस्पतालों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। राज्य के स्तर पर तमाम मान्यता प्राप्त अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजामों का निरीक्षण किया जाए। बिजली के लोड का रोजाना ऑडिट भी अनिवार्य है। गर्मी और चुनावी सरगर्मी के बीच वोटिंग के दौरान निर्वाचन आयोग की भी हिदायत है कि लोग 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से परहेज करें। पर्याप्त पानी पीकर ही निकले और साथ ही बूथ पर पानी और छांव का इंतजाम जरूरी है। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।